नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कल भी हमने भी एक सेशन किया था एम्स नॉर्सेट में स्किल टेस्ट को लेकर के, और बच्चों में आनन फानन में एक्चुअली बड़ी अफरा तफरी का सा माहौल हो गया कि स्टेज 1 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है। सबसे पहले प्रीलिम्स निकालिए, फिर ये क्लियर हो गया तो फिर मेंस के एग्ज़ाम के लिए आइए, ये क्लियर हो गया तो फिर स्किल टेस्ट के लिए आइए। तो ये क्या कर रहा है एम्स? और ये सारी चीज़ें शुरू हुई कल यानी 14 दिसंबर 2023 को एम्स की नर्सेज एसोसिएशन ने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा हुआ था, वेलकम प्रोग्राम रखा हुआ था। किसके लिए? जो न्यूली रिक्रूटेड नर्सिंग ऑफिसर्स हैं नॉर्सेट 5 के थ्रू, नॉर्सेट 4 के, मतलब सभी के लिए हो गया एक्चुअली, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। और वहाँ पर एक एड्रेस करते हुए एक संबोधन कार्यक्रम में संबोधन कार्यक्रम क्या, एक एड्रेसल स्पीच में एम्स के डायरेक्टर साहब ने एक बड़ी बात बोल दी। और क्या बोल दिया कि हम बहुत पहले से विचार कर रहे थे कि इसके बारे में। पहले नर्सिंग रिक्रूटमेंट का केवल लेवल 1 पे हुआ करता था, यानी एक ही एग्ज़ाम होता था। फिर लास्ट टाइम से 2 लेवल्स कर लिए, और नेक्स्ट टाइम से हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 3 लेवल्स में नर्सिंग रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। जिसमें लेवल 1 पे हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जिसमें 5 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके मेंस में बुलाएंगे, और मेंस के लोगों को फिर हम स्किल टेस्ट के बाद में, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो हमारा आइडिया था कि भी अगर स्किल टेस्ट एम्स रखता है तो मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स के साथ में जो है वो फिर पास होना पड़ेगा। अब एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल अगर हमने देखा कि कल से हमने जो इसके ऊपर विचार किया, कुछ अपने रिसोर्सेज से जब इंफॉर्मेशन पता की, तो अब जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो क्या निकल के आ रहा है वो हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में एम्स में आगे वाकई में स्किल टेस्ट होना है या नहीं होना, या फिर क्या होगा। हमने 6 महीने पहले एक वीडियो किया था नैन्सी को लेकर के कि एम्स जो है अपनी जो स्किल, ई लर्निंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये लैब्स हैं एक्चुअली, ठीक है, सेट फैसिलिटी हैं। तो एम्स में रिक्रूटमेंट के बाद में, जैसे वो प्रोफेसर लेवल पर हों, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स के लिए उन्होंने कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए सेट फैसिलिटी कर रखी है। इसी के अंडर में एक नैन्सी मीन्स सिमुलेशन लैब्स जो हैं वो नर्सिंग रिक्रूटमेंट में नर्सिंग ऑफिसर जो भी बन गए हैं उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये ऐसी लैब सिलेक्ट जो है सेटअप करना चाह रहा था एम्स। तो अब जो चीज़ें हमें जो समझ के निकल के आ रही हैं, हम अभी भी श्योर नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको कोई डरना, कल भी नहीं डराना चाह रहे थे, अभी भी नहीं डराना चाह रहे। स्किल के टेस्ट के नाम से तो किसी को डरने की जरूरत है ही नहीं, दूर दूर तक डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ में क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि वो लेवल 3 तक जाते हैं, तो अब जो हमें लग रहा है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि डायरेक्टर साहब जो है एम्स के, वो क्या किसके बारे में, लेवल 3 जो है वो उन स्किल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, ना कि स्किल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें क्लियर कट उन्होंने स्किल टेस्ट या स्किल ट्रेनिंग के बारे में, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट की बात करी है, उन्होंने ऑन साइट की बात करी है। लेकिन जो हमें समझ में आता है ये सब कुछ सिमुलेशन लैब के बारे में बात करी थे। सिमुलेशन लैब्स के अंडर में जो स्किल टेस्ट की, स्किल ट्रेनिंग की बात हो रही है उसके बारे में। हम दूसरी तरफ से भी अगर एक आइडिया लगाएं कि हर बार नर्सिंग ऑफिसर की एम्स में नॉर्सेट के थ्रू जो हो 3,500 से 4,000 के करीब पोस्ट्स आ रही हैं। अब की बार हल्की सी कम आएंगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं आएंगी। आप सोचिए, मेंस में अगर 4,000 के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके, और अगर आप स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 6,000 कैंडिडेट्स के लिए 4,000 लोग सेलेक्ट करने के लिए तो 6,000 लोगों का आपको स्किल टेस्ट लेना होगा। 6,000 लोगों का स्किल टेस्ट अगर एम्स लेने लगा, अब वो काम तो दिल्ली को ही करना पड़ेगा, वो अलग अलग एम्स पे के लेवल पर किया जाएगा, तो अगेन वही करप्शन वाली बातें आ जाएंगी कि साहब वहाँ पर टेस्ट इस तरीके का था, यहाँ पर इस तरीके का था। आप इमेजिन कीजिए कि 6,000 लोगों का स्किल टेस्ट रखने के लिए कितना समय लग जाता है। हम वापस बता दें कि हमारा ये वीडियो करने का, ये सेशन करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है। आगे चाहे जो कुछ करता है एम्स, चाहे से स्किल टेस्ट करता है, हमने कल भी बोला था, हमें नहीं लगता कि स्किल टेस्ट करेगा, लेकिन होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। 6 में तो हमें दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा था, 7 तक वो सोचें तो बात अलग है। लेकिन
हमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो नज़र आती हैं, जो डायरेक्टर बोल रहे थे, एम्स के जो डायरेक्टर बोल रहे हैं, वो केवल और केवल स्किल ट्रेनिंग, क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। जो सिमुलेशन लैब्स एस्टैब्लिश होंगी ऑल ओवर इंडिया, 3-4 सेंटर तो कम से कम बनाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हर एक एम्स इंस्टीट्यूट के लेवल पर भी हो सकता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, जिसके लिए टीम भी बनाई गई थी। हमने एक वीडियो भी किया था उसके लिए, आप पीछे जाकर के देख भी सकते हैं उसका। 14 जून का ये ऑफिस मेमोरेंडम है, आपने लास्ट टाइम जो देखा है। तो आपको अब बच्चे काफ़ी अलग अलग तरीके के कमेंट्स आने लगे कि सर लेवल 1 लेवल 2 कम था क्या, कि जो कि हमारे लिए तो लड़कों के लिए तो 4-4 लेवल हो गए हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं कि सर हमारे लिए तो एक तो 80-20 का लेवल हो गया, मीन्स लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तो 80-20 है, और ये तो लेवल 4 हो गया हमारे लिए। अब हम समराइज करके एक नटशेल में अगर हम बात करें तो आपको इस L3 यानी लेवल 3 के लिए यानी स्किल टेस्ट के लिए 1% भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो समझना है, हम जो समझते हैं, आपको इस स्किल टेस्ट के बारे में 1% भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये होता है, मान लीजिए आप कहोगे सर अब आप कैसे श्योर कह सकते हैं, हमने कल भी कहा था अगर स्किल टेस्ट जैसी कोई चीज़ आती है तो आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा। काफ़ी बच्चे जो हैं कि सर हम तो 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लिनिकल एरिया से दूर हो गए, तो हमारी तो स्किल टेस्ट की बात आएगी तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आप ऐसा नहीं है कि भी चीज़ों से ओरिएंटेड नहीं है। ये चीज़ें तो हम आज के डेट में भी आपको दावे के साथ में कल कह सकते हैं, कल भी कह सकते हैं, कल भी कह रहे थे हम कि मान लीजिए आज 15 दिसंबर को मेंस का रिजल्ट आया है, 30 दिसंबर के पहले तो स्किल टेस्ट होगा नहीं। हम तो आपको आने वाली इन 15 दिन के यूट्यूब पर हम आपको इन 15 दिन के अंदर ही बता देंगे कि भी आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि हमें आइडिया है आज की डेट में और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। ऐसा आप समझो तो ये स्किल टेस्ट तो हमारे तो अभी भी रेगुलर चल रहे हैं। आप बोलोगे कि सर कैसे चल रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इन चीज़ों को लेकर के, और अच्छी चीज़ें भी हैं। मैं आपको प्रोग्राम्स के नाम बता देता हूँ। एक तो कायाकल्प, ठीक है, कायाकल्प के अवार्ड होते हैं हर साल। एक एनकास का है, एक NABH, एक लक्ष्या, जो कि किसके लिए है भाई, लक्ष्या। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जितने भी गवर्नमेंट के चल रहे हैं, ये सारे के सारे स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम ही तो हैं। आप लोगों की स्किल ही तो डेवलप की जा रही है। आप लोग क्रिटिकल एरिया में कैसे काम कर रहे हो, सारी की सारी स्किल, तो वो तो 15 से 20 पॉइंट्स हैं 10-10 मिनट के। आप सोचिए हार्डली 2 घंटे की अगर एक रेगुलर क्लास की जाए तो सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सिंगल पॉइंट पे आपको कोई एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता, और आपको 100 में से 100 नंबर लाने नहीं होते। तो अभी हम आपको इस वीडियो से केवल और केवल एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं, अगर या तो स्किल टेस्ट होगा नहीं, होता है तो 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। कल से बच्चों के बीच में 24 घंटे तो ऐसे ही खराब हो गए कि साहब स्किल टेस्ट होगा तो हम बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना क्लियर करके जा रहे हैं, तो उसकी बजाय किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करें। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्किल टेस्ट को दूर दूर तक दिमाग से निकाल दीजिए। मान लीजिए आज की डेट में 4000 टॉप रैंक के जो बच्चे हैं मेंस के, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं 3999 बच्चे जो हैं वो आराम से स्किल टेस्ट में पास होंगे। आपने बोला कि सर एक बच्चे को फेल क्यों किया, वो एक बच्चा वो होगा जो हमसे जेलसी रखता है, और वो नर्सिंग स्मार्ट को केवल और केवल नीचा दिखाने के चक्कर में खुद फेल हो जाएगा, कुछ नहीं करके आएगा, तो ही वो स्किल टेस्ट में फेल हो सकता है। आप समझ लीजिए, आप स्किल टेस्ट का मतलब, आप समझ रहे हैं इस चीज का मतलब। वो एक बच्चा जो है वो केवल और केवल इतना काबिल है कि मैं कोई भी एग्जाम निकाल लूंगा, लेकिन हमें नर्सिंग स्मार्ट की इस बात को गलत प्रूव करना है, इसलिए हमने पहले ही नाम बाहर निकाल दिया। आप कहोगे सर वाकई में ऐसा कोई बच्चा है क्या? जी नहीं, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं, हमारी किसी बच्चे से ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हम इस बात का मीनिंग समझिएगा कि क्या 4000 बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले हैं, मान लीजिए पोस्ट आती हैं और 4 के 4000 बच्चे, हमने केवल एक बच्चे को स्किल टेस्ट में फेल किया है, और वो रीजन उसका केवल यही है कि वो हमें गलत प्रूव करना चाह रहा है कि नहीं सब बच्चे पास होना जरूरी नहीं है। अथवा 3999 बच्चे जो 100% पास होंगे, क्या सर 3999 होंगे क्या? नहीं, उस बच्चे का ये वीडियो देखने के बाद में अगर ये अंदर से हो जाएगी नहीं सर ने तो ये चीज़ें प्रूव कर दी, अब मुझे फेल होकर के कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। अब समराइज कर दें, नटसेल में एक ही बात कहें कि स्किल टेस्ट जैसी ऐसी कुछ चीज़ या तो होगी नहीं तो क्या, किसके बारे में बात कर रहे थे एम्स डायरेक्टर एम्स, वो बात कर रहे थे आपकी स्किल ट्रेनिंग और जो क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे।
ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरीके से जैसे आपको पता है ऑलरेडी जम्मू जो विजयनगर का एम्स है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी नॉट कैंडिडेट्स नर्सिंग ऑफिसर जो हैं ऑलरेडी एम्स में पोस्टेड हैं यहाँ पर, और पोस्टिंग का नाम बोलें तो वो पोस्टिंग की तरह से ही काम कर रहे हैं। ओरिएंटेशन के लिए ही रखा हुआ उनको 6 महीने तक, मिनिमम 6 मंथ तक वो यहीं पर काम करेंगे, उसके बाद में अपने अपने एम्स को चले जाएंगे। वो एक तरीके से इसी स्किल ट्रेनिंग का एक तरीके से हिस्सा है। तो हमने आपको एनएनसी के बारे में तो कोई ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्किल, ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन के जो फैसिलिटी है एम्स की, उसके अंडर में एनएनसी का जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, जो सेटअप है वो एस्टेब्लिश किया गया है, और उसमें आपके सिमुलेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो चलेंगे आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए, जो भी चीज़ें हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे। हालांकि एम्स डायरेक्टर ने वहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें और भी बोली, जो कि लास्ट में एम्स में जो स्क्रीन की मतलब पेपर की जो मिररिंग हो गई थी, कंप्यूटर स्क्रीन की मिररिंग हो गई थी, और वहीं से ये चीज़ें शुरू होकर के आई और वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, जो हमारे पास में वीडियो क्लिप आई, और फिर हमने भी उसको जब ज़्यादा अगले लेवल तक स्टडी किया, पता लगाया, उसको रिसर्च किया, एनालाइज किया, तो यही निकल के आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। और स्किल टेस्ट वाली बात है, एम्स के लिए, इतनी पोस्ट के लिए थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। होता भी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं हम लोग हमारी बातों के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते, लेकिन हम एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसा होता भी है तो आपको 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे वो 100% पास होंगे, केवल और केवल स्किल टेस्ट में। जो भी स्किल जिपमेर लेता है, हमारे नोटिस में जिपमेर जो स्किल टेस्ट लेता है, और वहाँ पर बच्चे 99% वही सिलेक्ट होते हैं जो कि टॉप रैंक्स में है, ठीक है ना। बच्चा आकर बोलता है सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, मुझे स्किल टेस्ट में फेल कर दिया क्या? अरे नहीं भैया, मेरिट में नहीं थे, स्किल टेस्ट के लिए आपको इसलिए बुलाया गया था कि हमारे पास में 150 पोस्टें थी, और मान लीजिए इनमें से 5 बच्चे अगर स्किल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो नीचे के 5 बच्चों को हम बुलाएंगे जो कि स्किल टेस्ट पास हैं, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है लगभग। आप खुद सोचिए कि आप नर्सिंग की डिग्री करके आ रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये नहीं पता हो, जिस प्रोसीजर को आपने यूरिनरी कैथेटराइजेशन के आपको प्रोसीजर को आपने पढ़ रखा हो, और मीन्स वो आप कर नहीं पाए। अब करने की भी बात है, देखिए मतलब प्रोसीजर को वहाँ पर प्रैक्टिकली करने की तो आपको ह्यूमन बॉडी पे तो दिया नहीं जाएगा, ह्यूमन बॉडी पे तो दिया नहीं जाएगा भाई, क्योंकि कैथेटराइजेशन करना है। तो आपसे ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चीज़ें आजकल तो डमी मतलब प्रैक्टिकल लैब्स में चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं। जो स्टेप्स हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ गलतियाँ करनी है, नहीं करनी। और अब आपको स्किल ट्रेनिंग की बात आ रही है, स्किल टेस्ट की बात आ रही है, तो नॉर्मल चीज़ें हम बता देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लेते हैं आप लोगों से। +2 में या फिर जो बच्चों ने किसी ने अगर बीएससी भी कर रखी है तो आपको पता नहीं प्रैक्टिकल्स कैसे होते थे, स्पोर्टिंग होती थी, तो एक से एक आगे बढ़ते जाते थे हम माइक्रोस्कोप में देख करके, अच्छा जी ये क्या है जी, ये हाइड्रा है, ये पर्टिकुलर चीज़ है जी, पर्टिकुलर चीज़ है जी, आप अपनी कॉपी में लिखते जाते थे आंसर शीट में। तो इसी तरीके से होना, आपसे ग्लव्स पहना के देखा जा सकता है, आपसे गाउन पहना के देखा जा सकता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। हम यहाँ से यूट्यूब से बता देंगे अगर हम आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर स्किल टेस्ट होता है तो, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। आपसे हैंड वॉशिंग पूछी जा सकती है, नॉर्मल है, हमने बताई भी, हमने लास्ट वीडियोज में हमने आपसे। स्किल ट्रेनिंग के अंदर आज की डेट में ये भी हिस्सा हो गया। आप एनकास वगैरह में देखिए, अब तो एम्स में लोग आ गए हैं जो कि हमारी वीडियो देखते भी हैं, कि फायर वगैरह के केसेज के अंदर रेस पास वगैरह ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हमें एक एक पॉइंट पता है। डेली हमारे हॉस्पिटल में समझ लीजिए कि आप महीने में 3 राउंड चलते रहते हैं। आज ही टीम आकर के गई है, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट से सीखने के लिए आकर के गई हुई है। तो ये तो डेली का काम है भाई। और एक एक चीज़ है ना, पॉइंट मतलब वो टिप्स पर है। आप लोगों के साथ 20 टॉपिक है, 20 डिस्कस कर लेंगे। अब 20 टॉपिक का मतलब आप लोगों को पाठ लग रहे हैं, 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं भाई, ठीक है ना। 15 से 20 टॉपिक्स हैं, मुश्किल नहीं है। तो आप स्किल टेस्ट का दिमाग से निकाल दीजिए, होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता तो कोई बेसिक वैसी चीज़ें हैं कि आप एग्जाम के बाद में यूपीएससी भी तो क्लियर करके जाते हैं ना लोग, यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं तो आईएएस की वहाँ पर इंस्टीट्यूट बना रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो मतलब क्या एग्जाम होता है उनका, यस होता है, तो कोई फेल होता है क्या वहाँ पर? जी नहीं होता। तो वही वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। लाल बहादुर शास्त्री जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, अकेडमी जो है वहाँ पर, क्या कोई बच्चा फेल होता है क्या? नहीं होता, 1% भी नहीं होता। तो वहाँ पर आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको स्किल टेस्ट में 1% भी ऐसा नहीं है। अगर आपको स्किल टेस्ट एसईटी जो फैसिलिटी के अंडर में भी होगा, अगर आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपका टेस्ट होना है फाइनल में, तो आप क्या उसमें फेल हो जाओगे तो भी नहीं निकाला जाएगा, कोई फेल करेगा नहीं वहाँ पर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर वापस आपके सामने स्क्रीन के सामने आपके लिए आने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे इस पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं। हमने कल भी, जिन बच्चों ने हमारा पूरा वीडियो देखा है, हमने कल भी क्लियर कट बोला है, 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं। और आज भी हमने एक फिगर के थ्रू बता दिया, अगर 4000 पोस्टें हैं तो
एक ही बच्चे के फेल होने के चांस हैं, और वो कौन हो सकता है? हमारा वीडियो देख करके केवल हमें गलत प्रूव करने के इरादे से कि मैं तो फेल होकर दिखाऊंगा, और फिर जाके पूछूंगा नर्सिंग स्मार्ट सर से कि सर देखो मैं फेल हो गया, कैसे हो गया? आप तो बोल रहे थे कि सबके सब पास हो जाएंगे। उसका हमने पहले नाम निकाल दिया। एनीवे, सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।